जो सरकारें, प्रधानमंत्री पहले आकर के अनशन तुड़वाया करते थे जूस से, लेकिन अब लगता है कि वो सरकारें बदल गई हैं और सरकारों के मिजाज भी बदल गए हैं। अब सोचना ये है कि आखिर देश में तानाशाही चल रही है या फिर सरकार चलाई जा रही है। बड़े सवाल जो है सरकार के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि कुछ टीवी रिपोर्टर भी जो हैं जब आकर पूछते हैं कि आपके जंतर मंतर पर जो है, आपके धरना स्थल पर जो है वो गलत नारे लगाए जाते हैं। जब अभिजीत दीपके ने वो पूछा कि कौन कौन से वो गलत नारे थे, तो आवाज़ निकली इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद से वही डर सकता है जो अंग्रेजी हुकूमत में जिस तरह से वो लोग डरते थे इंकलाब जिंदाबाद के नारे से। ये हजरत मोहानी ने ये पहला नारा दिया, जिसको जिंदा करने का जो प्रण लिया वो भगत सिंह पर जाता है। लेकिन भगत सिंह ने जब ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया तो पूरे देश में यानी कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो हिल गई थी। अब सवाल उठता है कि अब इस जंतर मंतर के ठीक पीछे अगर देखेंगे तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जिंदा हो गया है। अब जनता से ये बात पूछेंगे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा यानी कि वो सरकार की जड़ें हिला सकता है। जो सरकार जिस कुर्सी पे बैठी है, क्या उसकी एक दो टांग हिल सकती हैं या पूरी हिल सकती है, ये जनता तय करेगी। और आज जिस तरह से ये साक्ष्य ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसके साथ जब सोनम वांगचुक को धरना स्थल से उठाया जा रहा था, तो ये वो साक्ष्य है, इसकी वो शर्ट है जो फाड़ दी गई। अब ये किसने फाड़ी और वो कौन तानाशाही करा रहे हैं जो आज पुलिस को आगे कर देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आप ही से ये है कि आखिर जब सोनम वांगचुक को उठाया जा रहा था तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो पुलिस से भिड़ रहे थे? सुबह 7 बज रहा था, हमारा ड्यूटी गेट पे लगता है, हम गेट ड्यूटी करते थे। हम लोग देखे पुलिस एकाएक संख्या बढ़ने लगा, तो हमको लगा कि मेरी पुलिस सपोर्ट करने आई है, क्योंकि बीच को प्रोटेस्ट होने वाला है ना, तो सपोर्ट किया होगी। बट हम लोग देखे फिर कपड़ा लाना शुरू हुआ, वाइट कपड़ा लाना शुरू हुआ, तो हम लोग दौड़ किया है क्या हो रहा है। तो हम लोग देखा कि पहले दिल्ली पुलिस क्या किया, स्टेज को हाईजैक कर ली और जो वॉलंटियर को बाहर निकाल रही थी। उसके बाद वहाँ पे सिविल ड्रेस में बहुत से लोग आए, 20-30 लोग, और वो सर से बात कर रहे थे, पता नहीं कि उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, यहाँ चलो आप, सर मना कर रहे थे कि नहीं जाएंगे। उसके बाद उनको जबरदस्ती कपड़े एक चादर लेके आया गया, उनको मिला बैठा गया, वो लेके वहाँ से घसीटते हुए लेके गया। हम लोग देखे तो हम लोग आँख से आंसू आ गया। तब हम लोग भी काउंटर के लिए आगे से आए कि लोग कौन है और कहाँ से आ रहा है। अब खुद देखिए उसके बाद पुलिस क्या किया, देखो ये देख सकते हो आप। ये निशान अब ऐसे लग रहे हैं जैसे देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत फिर से आ गई है। सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर ये निशान, ये जो नाखून के निशान जैसे लग रहे हैं, हाथापाई लग रही है, पुलिस थी या फिर कौन थे ये लोग? उन्हें पुलिस भी थी और आरएफ के जवान थे। उन लोगों ने अपना बैच हटा लिया था। 7 से 8 के बीच उन्होंने क्या किया ना कि जितना ना एरिया था आने जाने का उसको ब्लॉक कर दिया, और उन्होंने नेटवर्क जैमर लगा दिया कि नेट काम नहीं करे। और फिर 7:30 में ना उन्होंने अनाउंसमेंट कराया कि अभिजीत दीपक गिरफ्तार हो गए हैं। 7 बजे पुलिस का आना, 7:10 में एम्बुलेंस का आना, 7:20 में सोनम से गायब होना, 7:30 में गोदी मीडिया का आना और 7:30 में अनाउंस करवाना कि अभिजीत दीपक गिरफ्तार हो गए। ये सब पूरी प्लान है। ये सब उसका आने का जरिया था कि सोनम से गायब करेंगे तो फिर उड़ होगा, उल्टा पुल्टा बयान देगा। क्योंकि जब मीडिया आई, 26 थी, मीडिया कहाँ थी? कहीं नहीं थी। आज ही अचानक कैसे प्रकट हो गए और सब आई आज। मतलब मीडिया को खबर पहले से था कि आज कुछ होने वाला है। वो लोग गेट पर रोका गया था, जैसे एम्बुलेंस यहाँ से बाहर निकला वो लोग को अंदर भेज दिया गया। हम लोग आक्रोश कर रहे थे, हम लोग का वीडियो बनाया गया और फिर वीडियो बनाया गया। हम लोग कहा कि हल्ला कर रहा है। एबीपी न्यूज़ की जो आई थी ना रिपोर्टर, वो बोलने वाली है कि ये सब नाटक है, आपके वॉलंटियर घर भाग जाते हैं। तब उनको अपना जब दिखाए, तब उनको हम हाथ दिखाया अपना कि हम ये देखो नाटक देखो। तब वो बोले कि अच्छा ये भी हुआ होगा। और उसके बाद बोलने लगा कि अभिजीत दीप के होटल में रहता है। उन्होंने उनको फोटो दिखाया, वो फोटो आज से उन्होंने एक फोटो दिखाया व्हाट्सएप पे कि अभिजीत दीप के होटल में रहता है। वो फोटो आज से 2 महीने पहले का है, जब अभिजीत दीप के लंदन से वापस आए थे। वो फोटो उस टाइम का है। वो लोग नेगेटिव सेट कर रहा है, वो लोग आते इसलिए हम लोग गोदी मीडिया क्यों नहीं घुसने देते, यही कारण है। वो लोग आता है और प्रोपेगेंडा सेट करता है, धर्म का नाम लेता है और हम लोग को उग्र करता है, भड़काता है और हमारे लोग हो जाते हैं, तो इसलिए वो लोग आते हैं इसलिए। सर मैं एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर आया हुआ है, इससे भी ये जानना चाहूँगा कि आखिर आप क्यों आए हो भाई यहाँ? मैं इसलिए आया हूँ कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है, जिन बच्चों ने 100+ लड़कों ने अपनी लड़कियों ने जान दी है, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हम किसी एग्जाम की तैयारी थे, अगर वो लीक हो जाए तो हमने कितनी मेहनत करी होगी, उन लड़कों को पता होगा
सुसाइड करा है। जब धर्मेंद्र जी अब ये सब प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जो जब सोनम वांगचुक अंकल जब कर रहे थे तो उनको आप अपने आप को इस्तीफा देना चाहिए। सोनम वांगचुक जी हमारे मिनिस्टर बनेंगे और वही बनेंगे। और सोनम वांगचुक जब 20 दिनों तक भूखे प्यासे रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रह सकते? सोनम वांगचुक अंकल हमारे लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। अगर वो चले गए तो हम 20 दिन भूखे रहेंगे, लेकिन हम सोनम वांगचुक के साथ अंकल के रहेंगे हमेशा। थैंक यू जी। तो देखिए, बच्चों में भी जो है वो जज्बात हैं, वो समझ रहे हैं कि आज सोनम वांगचुक अगर हमारे लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो वो आने वाले भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे नौजवान जब ये बच्चे पढ़ते हैं तो लिखते हैं तो चीज़ों को भी समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक सवाल फिर से मैं आपसे ये करूँगा कि आप इतने छोटे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। 8वीं क्लास में पढ़ते हैं अभी। तो आपको कैसे पता चला कि सोनम वांगचुक भूख कर रहे थे? सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला कि सोनम वांगचुक अंकल को उठा के लेकर आए, तो एकदम से रूह सी कांप गई, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो सोनम वांगचुक के साथ में हुआ वो कितना गलत है और कितना? देखिए सर, गलती है इसमें सही क्या है? चुपके से आते हैं सर, उठा के ले जाते हैं सर, गलती है सर। किडनैपिंग हुई सर, उठाए सर, किडनैपिंग की सर उनकी। ये सर गुंडे थे। किडनैपिंग की है? हाँ, किडनैपिंग सर की, किडनैपिंग की है। तो डॉक्टर के भेस नहीं सर, किडनैपिंग की है सर, ऐसे नहीं आते सर। अगर आपको आदत वर्दी में आती पैर के, आप आते और फिर बात करते, आप आए उठा के ले गए भाई। वहाँ पर अभिजीत था ही नहीं, बाहर थे भी लोग, ठीक है। सुबह आते आप, अब भाई सुबह आए थे आप, अब आके दिखाओ ना। शाम को आते बात करते पहले, लेकिन आप चोरों को तराते हो, लेते हो, इतनी खा है। वो तो कह रहे हैं कि हमने उनका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर गए। ये मुद्दा भड़काने के लिए बोल रहे हैं। उन्हें लगता है कि भाई साहब वो गिरफ्तार कर लेंगे, वो वहां से किडनैप कर लेंगे, मुद्दा क्या नाम है यहीं ठहर जाएगा। भाई साहब पूरे देश में अब प्रदर्शन होंगे। और पता है, इन्हें लगता है कि ये युवा ही कल है। भाई साहब पूरा जनता पूरी क्या नाम है, पूरी कमेटी के साथ है CCP के। ये याद रखे 20 तारीख को चलेगा कि कैसा क्या होता है। इन लोगों ने जो अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है लोगों ने, कि किडनैप कर लिया चुप्पा चोरी से। भाई साहब किडनैप किया है सर, किडनैप किया है सर, इन गुंडों ने किडनैप किया है। किडनैप बोलते सर, होते हिंदी भाषा में किडनैप बोलते सर, किडनैप किया है लोगों ने सर। ये वो लोग हैं, इतने जाहिल लोग हैं। अगर आपको बात ही करनी थी ना तो बात करते मीडिया से आके, हम लोगों से बात करते भाई ऐसी बात है यार, और तोड़वा दीजिएगा, हम मतलब क्या नाम है वो दे रहे हैं, क्या नाम इसी दे रहे हैं। लेकिन आप लोग आए और लेके चले गए, ये मतलब भाई साहब मारपीट की गई लोगों की इसमें। ये भी एक सवाल बनता है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि इस्तीफा देने की बजाय बल्कि धरना स्थल से ही उठा लिया गया। जी, सफेद कपड़ों से लपेट के ले गए सर। जैसे वो बेचारा, एक तो भूखा प्यासा है बेचारा वो, ठीक है, 20 दिन से लगातार भूखा प्यासा है, उसके वजन लगातार कम हो रहा है, लपेटते कपड़े में लेके भज जाते हैं। ये तरीका कहाँ का है सर? ये तरीका सर कहाँ का है लोगों का? एक कौन जाहिल लोग है सर? कैसे मतलब क्या नाम है अत्याचार सरकार कर रही है हम लोगों पर? क्या चाहती है, हमसे चाहती क्या है? एक तो गुंडे लोग सर रखे ने, कल गुंडे भेजे ने RS के यहाँ पर बाहर को, भाई साहब वो बवाल कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में राम पर टिप्पणी करते हैं, फिर लोग जो मजाक बनाते हैं, फिर कहते हैं कि राम का अपमान। भाई वो गुंडे एक है तो लीला, अगर हम कुछ कह दें तो भाई साहब इनको मिर्च लगाती है। आपने सुना है कि एक बीजेपी के नेता यूं कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है वो चाइना के एजेंट हैं। अरे भाई उसे वो गुंडा है, वो जो बीजेपी, वो नेता नहीं, गुंडा बोलते हैं हिंदी भाषा में, क्योंकि बीजेपी में गुंडे भरे हुए हैं। बलात्कारी बीजेपी मिलेंगे आपको, सही है, चंचो बीजेपी मिलेंगे आपको, और सड़क चोर आपको बीजेपी, मतलब हर प्रकार के जो गुंडे हैं बीजेपी मिलेंगे आपको। भाई साहब जो क्या नाम नितिन गडकरी है, वो भाई साहब क्या नाम गन्ना मिला रहे हैं तेल में, ठीक है। और वो हमारे योगी जी हैं जो हम यूपी के सर जिला बरेली के, वो भाई साहब चंदा चोर को काम दे रहे हैं। कहीं ना फंडिंग हुई सर, हाँ भाई कहीं ना कहीं सर चोरी पैसा हुआ है सर, समय पटा है सर, समय पटा है। और कुछ लोग आते हैं मतलब बयान देते हैं सोशल मीडिया पर, हिंदू चुरा ली सर, मतलब कहाँ करता है ये, कहाँ से होता है? क्या लगता है कि जहाँ देश में स्कूल बंद हो रहे हैं, जहाँ स्कूलों में यूनिवर्सिटीज़ पर 40 बिल्डिंगों में से 38 तोड़ने के फरमान जारी हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि जंतर मंतर से इंसाफ मिलेगा? जंतर मंतर से इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा, कैसा है बोलने नहीं सकता, मिलेगा। हमारा मांग है, हमारा आज हमारा बच्चे के लिए पढ़ाई एक कैसा हो गया बोले तो एक भ्रष्टाचार हो गया, अंध भ्रष्टाचार हो गया। वो भ्रष्टाचार मिटाना बोले तो हमारा आज की युवा पीढ़ियों को 8वीं क्लास से क्या पढ़ाना चाहिए? ये पढ़ाना चाहिए उसको हमारा कानून के बारे में, हमारा ये भ्रष्टाचार के बारे में। आगे 25 साल के बाद तो भ्रष्टाचार रोक दिया जाता हमारा युवा पीढ़ी के लिए। तो अभी तो भ्रष्टाचार चल रहे, अभी कैसा भी चल जाता। हम जितना मांग करें
टोपी, उनका हाथ में पेन दिया हम, हाँ पेन उनका हाथ में है, हमारा हाथ काली है। जितना रो पड़े तो भी उन्हीं उनका कलम लिखे सो। आज सोना मोहम्मद कैसा लेके गया उठा के, हाँ गुंडे के तरह लेके गया, किडनैप करे। मगर क्या करे मालूम है, एक पेन से उन्हें लिखायत कर दिया कोर्ट में लिखायत करे। मैं आया कर्नाटक से, 2 दिन हो गया इधर, मैं सारा माहौल देख रहे। उन्हें इस्तीफा देना, उन्हें नहीं दिया तो मोदी देना पड़ता। आता हूं मैं आपके पास, मैम आई हैं अपनी कुछ बात रखने के लिए। मैम, जिस देश में स्कूल बंद किए जा रहे हो, यूनिवर्सिटीज को तोड़ने के फरमान जारी हो रहे हो, तो क्या लगता है कि धरना स्थल से आपको इंसाफ मिलेगा? धरना से कुछ नहीं तो कुछ तो इंसाफ मिलेगा। सरेआम गुंडागर्दी की गई है और 4 बजे एक इंसान सोनम वांगचुक को, जो कि ये राइट्स में नहीं है, उन्हें उठाया गया है और अन्ना हजारे को इसी तरह उठाया गया था और एक दिन उनको छुपा दिया गया कहीं और उनको पता नहीं चला। ऐसे ही सोनम वांगचुक को भी किया जाएगा अगर लोग नहीं सुनेंगे। लोगों की बहुत बड़ी गलती है और जनता तो है ही बेकार। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस कदर हमारी जगह जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्लीज जनता, प्लीज आप सुनिए। और किसी इंसान 20 दिन इंसान जो भूखा है वो पागल नहीं है, वो बेकार नहीं है, वो सीआईडी नहीं है, जो भी है वो कोई भी बेकार आदमी नहीं है जो इतने दिन से पागल हुआ पड़ा है। वो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं वो तो चाइना के एजेंट हैं। चाइना के एजेंट, तो ऐसे मैं भी कह दूं कि मोदी तो गुंडे हैं भाई। मैं भी कह रही हूँ मोदी गुंडे हैं और गुंडागर्दी ही कर रहे हैं। योगी बुलडोजर चला रहे हैं, तो क्या बोला जाए कि वो भी तो गुंडे हैं ना। और हिंदू मुस्लिम बस यही, जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा। जवाहरलाल मस्जिद मंदिर बस इनका बस एक तरीका है। आपने कुछ की बयान सुनी सोशल मीडिया पर, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर बस यही करते हैं। भाई साहब मुसलमान कहाँ है, उसकी कैसे, 27 का चुनाव लड़ा। अरे सर वो यही कर रहे हैं। मुसलमान कहाँ है भाई, उसे कैसे मारता है, उसे कैसे दौड़ाना है, उसे घर कैसे तोड़ना, बस यही नहीं पता है। बाकी पता नहीं कि रोजगार कहाँ है, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कितने लोग शिक्षा से वंचित, उन्हें मतलब नहीं उन लोगों से। मतलब हिंदू मुस्लिम का तर्क करो और सरकार जीत लो, बस यही करते हैं लोग। ये कुछ लोग तो ऐसे ऐसे अंधभक्त आते हैं सब ना, तो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, है ना। और कुछ ऐसे पत्रकार में कहना चाहूंगा सर, जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि इस देश को बचा लेना वरना 100 साल बाद एक अनपढ़ आके इसे हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बांट देगा, इतना जान लीजिए। और ये बट रहा है, जो कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए कभी भी। और ये अनपढ़ आदमी, चाय वाला, जो भी बोलूं मैं कम है उसके लिए, वो बेकार आदमी है और गुंडागर्दी। साइंटिस्ट इंसान को, जो कि खुद पढ़ा लिखा नहीं है बंदा, बायोलॉजिकल नहीं है। हाँ बायोलॉजिकल बोलते साइंटिस्ट नहीं, उन्हें अंधभक्त भगवान बोलते हैं। उन्हें अंधभक्त, उन्हें भगवान बोलते हैं। वो जाहिल क्या बोले भाई, कहाँ से भगवान है यार, वो किस लेवल भगवान है, क्यों क्या। अरे भाई नेता को नेता मानो यार, भगवान क्यों नाम तो ले हो तुम लोग। एक बात इनसे क्या, तो उनकी मिचल जाती है सर। ये देश का सर पूरा माहौल खराब कर रखा है इन लोगों ने। देखिए, जिस तरह से एक बार किसान आंदोलन में जब राकेश टिकैत को गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई थी और वो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार थे, और आज उसी तरह से जो है ये जो आंदोलन एक तरह से जब लग रहा था कि हाँ ये डाउन हो रहा है, ये पीछे जा रहा है, लेकिन आज जिस तरह से ये भीड़, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये भीड़ दिखा दें, नज़ारे दिखा दें, उसी तरह से ये दोबारा आज जंतर मंतर पर वो नौजवान फिर से उतर आए हैं, जिन्होंने ये ठान लिया है कि हाँ हमें देश में फिर से इस शिक्षा को ही, यानी कि जो कलम है उसको जिंदा रखना है। क्या रखते हैं कि कलम जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि जिंदा रखा जाए और इंकलाब जैसे, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारों से दिक्कत होने लगे, तो क्या लगता है देश कहाँ जा रहा है? देश खत्म हो रहा है। ये देश जिसको इनकलाब जिंदाबाद के नारों से अगर परेशानी हो रही तो वो उस देश का क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। ये नीचे जा रहा है, डे बाय डे नीचे जा रहा है। इसको हम क्या, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, भले ही मीडिया छुपाए, कोई भी छुपाए कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं है। रियलिटी कभी नहीं छुप सकती। एक जो साइड है, 2 साइड होती है, एक जो साइड होती है न्यूट्रल, एक होती है पॉजिटिव। एक साइड हमेशा इसको समझेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं। ये रियलिटी है।